चलिए, तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अब हम लोगों ने समझ लिया कि अगर कैसा उसका लाइन बनेगा, नेचर ऑफ लाइन क्या होगा, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, समझ गए। अब a1 बाई a2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो क्या होगा, वन सॉल्यूशन। जहां पर एक जगह कट रहा है वन सॉल्यूशन, अगर तीनों बराबर होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि जहां काटो वहीं पर आंसर। और अगर a1 बाई b2 a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि वो कट जा रहा है तो पैरेलल होगा, तो पैरेलल होगा तो अगर कोई पूछे कि नेचर ऑफ लाइन क्या होगा जब c1 बाई c2 बराबर नहीं होगा, तो पैरेलल लाइन होगा। नेचर ऑफ लाइन क्या होगा, पैरेलल। और जब तीनों बराबर होगा तो नेचर ऑफ लाइन क्या होगा, कॉन्सिडेंट। क्या होगा नेचर ऑफ लाइन, कॉन्सिडेंट। और जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब लाइंस पर आते हैं। अब यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। चैप्टर नंबर 1 में इसी तरह आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे कि मान लीजिए एनसीईआरटी बना रहे हो तो यहाँ कह रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। हाँ, तो पेंसिल के ये को क्या मान लेना है, x, और पेन को, तो द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल्स टू x एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल्स टू, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, टुगेदर मतलब प्लस हो रहा है, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू इक्वेशन फर्स्ट। वेयर एज अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, फिर टुगेदर बोल दिया, तो 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, ये सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग चेक करेंगे इसका कॉस्ट निकालने का, है ना, कैसे निकलेगा। चलिए ठीक है। अब हम लोग पहला मेथड सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, अच्छे से समझेंगे, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सिट डाउन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 7x माइनस 15y 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए सबसे पहला आपका काम क्या होगा, इसी क्वेश्चन को पहले यहां हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में। इसी चीज को पहले लिखेंगे, वहीं से स्टार्ट नहीं कर देंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन को 2 बार लिखना, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप हल करना चाहिए, तुरंत नहीं कीजिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं गलत होता है तो आपको फिर से क्वेश्चन को पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या है। तो उसके लिए अपने लिए बार बार आप क्वेश्चन चेक करोगे, इससे बढ़िया कि अपने सामने लिख लो, ताकि आंखों को इधर उधर देखने में 5 सेकंड हो जाएंगे, पलटने में ही इधर 5 सेकंड खत्म हो जाएंगे। तो उससे बढ़िया कि मैं आंख के सामने देखूं, 2 सेकंड में मैंने देख लिया, 3 सेकंड में कुछ बना लिया मैंने, ऐसा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आप पर निर्भर करता है। अब हमने ये लिख लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लिया इक्वेशन मान लिया, है ना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक को मतलब निकाल लेना और उसको रिप्लेस करना। हाँ, एक को निकालकर रिप्लेस करना, रिप्लेसमेंट समझिए। तो चलिए इसमें से सबसे आसान कौन दिख रहा है, सेकंड वाला, इक्वेशन सेकंड। तो इसी को ले लेते हैं ना। तो यहां लिखना है प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से, फ्रॉम इक्वेशन। देखिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं मैथ्स में, मैथ्स में कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया जाता है। मैथ्स में बस केवल और केवल जो आप करते हैं वही लिख दिया जाता है। आप अपने मन से आप यहां लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या गलत है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिख दिए तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना मेथड, आप अपना लैंग्वेज यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये नहीं कि भोजपुरी में लिख दीजिए, है ना, ऐसा नहीं कर देना है। हिंदी मतलब हिंदी, इंग्लिश मतलब इंग्लिश। चलिए तो ये पहले अब इसको हम लोग लिखेंगे, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, और x निकालना चाहते हैं तो x और y निकालना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन x निकालने में फायदा दिख रहा है, 3 और इधर प्लस 2y था उधर गया, क्योंकि अगर y निकालना रहता तो फिर 3 था, 3 माइनस x, फिर 2 मल्टीप्लाई में था, फिर बाई 2 झंझट हो जाता ना। तो उससे बढ़िया है कि यही रहने दीजिए। ठीक है, इसको मान लेना है इक्वेशन थर्ड। अब यहां पर प्यार से आपको लिखना है
यहां फिर आपको प्यार से लिख देना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन किसमें, अगर सेकंड ले लिए तो सेकंड में नहीं रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। वेरी गुड। सेकंड वाला लिए तो फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट वाला लिए तो गुड। चलिए तो फिर पहले फर्स्ट वाला लिख लेंगे पहले। अब रखिए x का वैल्यू है ना, तो 7 है, इन दोनों के बीच में इंटू है, तो इंटू 3 माइनस 2y, कि ऐसे कभी मत लिख दीजिएगा 3 इंटू 3 माइनस 2y। इसका मतलब 7 3 जा 21 माइनस 2y है ना, जो कि ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी थर्ड पर्सन आएगा तो वो सभी के साथ आएगा। अगर मैं मान लीजिए आप सभी के साथ जा रहा हूं तो ऐसा थोड़ी कि मुझे खिला दोगे तो मैं चुप रह जाऊंगा। हम सभी को आपको खिलाना होगा, खिलाना है तो हम सभी को खिलाएंगे, तो एक एक खिलाने से काम नहीं चलेगा। ये हमारे भारतीय समाज में बिल्कुल गलत है, हालांकि ये हर जगह है। -15y इक्वल्स टू, चलिए अब इसको हल करना है। इसको हम जानते हैं, पहले वाले को पहले से, फिर इसको इससे 7 3 जा प्लस माइनस 7 2 जा, वेरी गुड। फिर -15y इक्वल्स टू 2। अब मैंने बताया ना कि ये कास्ट वाले को कर देना है, प्लस है माइनस है वॉट एवर, तो 21 माइनस माइनस 15 14, वेरी गुड। और दोनों में से बड़ा डिजिट इसका सिंबल, तो माइनस दे दिया, इक्वल्स टू 2। चलिए अब डिजिट को डिजिट के साथ एक साथ करते हैं। ये 21 इधर है, इस 2 को इधर लेकर आ जाते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा नहीं। चलिए कम, सिट डाउन, कम हियर, वीडियो बैग। तन्नू मेरा छोटा भीम। चलिए तो 21, ये प्लस 2 इधर आएगा, इक्वल्स टू, ये -29 है उधर चल जाएगा 29y। कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए वेरी गुड। तो 21 माइनस 2 19 इक्वल टू, और ये दोनों मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 19, और ये डिवाइड में आया 29 इक्वल्स टू, कोई डाउट? कम सिट डाउन। तो y का वैल्यू आ गया, यहां से स्टार्ट है। y का वैल्यू क्या है? चलिए y का वैल्यू आ गया। अब ये नहीं कि अब इसमें पुट कीजिए, उतना मगजमारी हो जाएगा ना, बेवकूफी है। अब यहां लिखिए, आप लिख भी सकते हो, डायरेक्ट कर भी सकते हो, लेकिन लिखोगे तो टीचर को ज्यादा समझ में आएगा और वो ज्यादा मार्क्स, मतलब कहीं भी मार्क्स एक जो होता है ना 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स में कहीं काटने का मौका मिले तो आई वांट, है ना, तो उसको मौका नहीं मिलेगा, तो उसको मौका देना ही नहीं है। तो डायरेक्ट 2 मिनट में लिख दीजिए बहुत अच्छे राइटिंग से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, डायरेक्ट x निकल जाएगा, क्योंकि अब हमको क्या निकालना है, डायरेक्ट x ही निकालना है ना। y तो निकल गया, y तो निकल गया, अब x निकालना है। देखिएगा आपसे नहीं बनेगा, कंफर्म रहा, क्योंकि आपकी दिमाग में देख रहा हूं, आप इधर पता नहीं क्या देख रहे हो, ठीक है। इक्वेशन थर्ड जो है पहले लिख लेंगे, हमारा रूल ये कहता है ना, सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेना है। x इक्वल्स टू 3 माइनस 2, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब इनटू, कोई डाउट किसी को? तो x इक्वल टू 3 माइनस, सामने सामने इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और मल्टीप्लाई होता है सामने सामने, कट नहीं रहा तो मल्टीप्लाई, 19 2 जा बाय 29। अब एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा? 29 इंटू माइनस है ना, तो 29 इंटू 3 क्या होगा? हाँ बोलिए, नहीं याद है आपको? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? इक्वेशन 1 और 2 मतलब? हाँ, कहां पर 1 और 2? हाँ हाँ, आप ये जो y का वैल्यू पुट कर रहे हो ना, आप इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, इसमें किसी में पुट करो, लेकिन आसान तो मेरा ये है, डायरेक्ट x निकल जाएगा। अब इसमें भी आप पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 87 हुआ, 87 माइनस बाई, चलिए तो x इक्वल्स टू क्या हुआ, माइनस कीजिए, 7 3 4 हो गया 29, हो गया x का वैल्यू। अब लास्ट में ये काम जरूर करें, हेंस
एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना था ना, हेंस एक्स इक्वल्स टू और वाई इक्वल्स टू, और लास्ट में आंसर जरूर लिख दे कि सर आई हैव कंप्लीटेड। सुंदर सा मार्क 100, ये जो अगर 5 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो टोटल आउट ऑफ टोटल मिलेंगे विद इन 2 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स। और अगर 1 मिनट लेते हो तो बहुत ही बढ़िया, 1 मिनट में सोल्व करते हो तो बहुत अच्छा है ना, स्पीड होना चाहिए। इधर स्टार्ट किए, क्वेश्चन लिखे, नंबर 1 नंबर 2 डाले, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोले तो, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोले तो, और नहीं तो एलिमिनेशन मेथड। और एग्जाम में कभी कभी कुछ नहीं बोलता, बस बोलता है हल करने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड, हाँ, तो जब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपको जो अच्छा लगे, जो आसानी लगे, जो कम समय में बन जाए, जल्दी बन जाए, अच्छा से बन जाए, जो भी बना देना है। तो पहला हमने ये किया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से थर्ड बना लिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड से निकला था ये, तो थर्ड में पुट किया, वो निकला, उससे एक वैल्यू निकल जाएगा, तो उस वैल्यू को फिर इस थर्ड वाले में या फिर किसी में रख दीजिए, वो निकल जाएगा। फिर लास्ट में ये काम जरूर करें, हेंस एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना था, तो एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना, और आंसर जरूर डाले कि सर आई हैव कंप्लीटेड। आंसर लास्ट में लिख देने से पता चलता है कि हाँ आप कंप्लीट कर चुके, कि पॉइंट करके लिख दिए, वो थोड़ी है कि, देखिए इंग्लिश में लिखते हो तो जहां खत्म होता है सेंटेंस वहां फुल स्टॉप देते हो, हिंदी में लिखते हो तो पूर्ण विराम देते हो, तो उससे पता चलता है कि अब खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो उसी तरह मैथमेटिक्स में खत्म करने के लिए आप लास्ट में आंसर लिख दीजिए, ताकि पता चल जाए कि आई हैव कंप्लीटेड। जैसे कैसे हम लोग कभी कोई चीज प्रूफ करते हैं तो लास्ट में लिख देते हैं प्रूव्ड, तो उसी प्रकार से ये भी है ना। चलिए, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी को डाउट? यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड तक सारा चीज क्लियर। a1/a2 b1/b2, अगर ये चेक करने बोलता तो 7/1 माइनस 15/2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है का मतलब क्या होता है, तो 1 सोल्यूशन आया क्या। और यही अगर बराबर हो जाता तो इसका बराबर अगर हो जाता a1/a2 b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो पैरेलल, पैरेलल, और पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन होता। अगर मान लीजिए ये दोनों बराबर हो जाता और ये c1/c2 बराबर नहीं होता, तो क्या होता, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन। और अगर तीनों बराबर हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक दूसरे के ऊपर ही बैठे रहेगा, अभी जैसे कि मैंने बताया ना। मजा आया? चलिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड तक क्लियर हो गया, ये कंप्लीट कीजिए। इसके बाद फिर हम लोग एलिमिनेशन मेथड करेंगे और सारे क्वेश्चन बनाने के बाद कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, सब्स्टिट्यूशन तक कोई डाउट? अब एलिमिनेशन में कहता है कि किसी वेरिएंट्स को, जो भी एक्स और वाई है, किसी एक को एलिमिनेट कर देना, हटा देना, क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना। चलिए, तो देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड का कहता है, क्वेश्चन 9x माइनस 4y, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, ठीक है। फिर कहता है 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। मिलाइएगा, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। चलिए, अब समझिएगा, यहां से सबसे पहला हमारा नियम क्या होता है, सॉल्यूशन लिखना। क्या होता है, सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। अगेन 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, फिर 7x माइनस 3y इक्वल्स टू, और इसको क्या कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। बहुत ही सुंदर राइटिंग से बनाना है, कहीं